अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के खुसूसी बुलेटिन आलमी शब रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। खबरों को तफसील से देखने से पहले पेश है अहम सुर्खियाँ। मौलाना कलीम सिद्दीकी की ज़मानत पर तिलमिलाई योगी हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट में किया चैलेंज। आसाम में एक से ज़्यादा शादियों पर पाबंदी की कोशिश खालिस सियासी अमल, बदरुद्दीन अजमल का बयान। तेलंगाना से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद का दावा, किसी को भी वोट दे वो बीजेपी को ही मिलेगा। साल 2023 में 200 फ़लस्तीनी शहीद तो 30 इसराइली भी मारे गए, एक साल में सबसे ज़्यादा अमवात। और ईरान और सऊदी मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी हुई कम, चीन का बयान। उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत ने दाई इस्लाम मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी की ज़मानत को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, जिसकी आज सुनवाई हुई। अदालत उस्मा ने मौलाना कलीमुद्दीन सिद्दीकी पर मुबैना तौर पर तब्दीली मजहब के मामले में उनके किरदार के ताल्लुक से तफसीलात जमा करने की हिदायत दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और संजय कुमार की बेंच ने मौलाना कलीमुद्दीन के खिलाफ इल्ज़ामात को उमूमी नौइयत का करार दिया। जस्टिस कुमार ने कहा कि हुकूमत अपने जवाबी हलफनामे में इल्ज़ामात के जवाब में सबूत पेश करते हुए हर इल्ज़ाम की कानूनी तफसीलात फराहम करे। सीनियर कानूनदा कपिल सिब्बल ने यूपी हुकूमत के ज़रिए अदालत में किए गए दावों पर सख्त एतराज़ का इजहार किया है। उन्होंने इल्ज़ामात को झूठ का पलिंदा करार दिया। सिब्बल ने बेंच से कहा कि मौलाना के दिए गए बयानात में ऐसी कोई बात नहीं है जिसका दावा यूपी हुकूमत कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली समाअत 5 सितंबर को होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस साल अप्रैल में मौलाना कलीम सिद्दीकी को मशरूत ज़मानत दी थी, जिसे योगी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। यूपीएटीएस ने साल 2021 के सितंबर महीने में मौलाना कलीम सिद्दीकी को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें नाहक कई माह जेल की सौबतें झेलनी पड़ी। आसाम हुकूमत का एक से ज़्यादा शादियों पर पाबंदी का फैसला खालिस सियासी फैसला है। हुकूमत के इस फैसले से ख्वातीन के मसाइल हल नहीं होने वाले, इन ख्यालात का इजहार AIUDF के सरबराह और MP बदरुद्दीन अजमल ने किया है। एक बैन मजहबी इजलास में शरीक मौलाना ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आसाम की बीजेपी हुकूमत ख्वातीन की फलाह के मामले में संजीदा नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि रियासती हुकूमत ने ख्वातीन की फलाह के लिए क्या इक़दाम किए हैं। बदरुद्दीन अजमल ने इल्ज़ाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत मुस्लिम ख्वातीन को दुनिया के सामने मजाक बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रही। आसाम हुकूमत ने इससे कबल ऐलान किया था कि वो एक से ज़्यादा शादियों पर पाबंदी के लिए कानून साजी पर गौर कर रही है। पीर के रोज़ इस मामले में बाज़ाब्ता एक एलामिया भी जारी किया गया था और मुजव्वज़ा कानून पर आवाम की राय मांगी गई है। विकास के नाम पर पहले इक़्तिदार हासिल करने के बाद बीजेपी को एहसास है कि वो तरक्की ना करते हुए सिर्फ मुस्लिम तबके को टारगेट करते हुए वोट हासिल कर सकती है, और वो अगर इंतहा पसंदी ना दिखाए तो उसे वोट मिलना तो दूर, कर्नाटक की तरह उसका हाल होगा। इसीलिए खुद नफसियाती तौर पर डरी हुई बीजेपी अक़लियतों को हरासा करने लगी है। साल 2024 के आम इंतखाबात से पहले फ़िरका परस्तों की तरफ से मुल्क की अक़लियतों को डराने, धमकाने और नफसियाती हमलों का सिलसिला शुरू हो गया है। इसकी बेहतरीन मिसाल तेलंगाना के निज़ामाबाद में देखने को मिली। निज़ामाबाद के बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट अरविंद धरमपुरी ने यह सनसनीखेज़ इंकशाफ किया कि मुस्लिम किसी को भी वोट दें, वो वोट उनके हक़ में जाएगा। यहाँ एक बात काबिल ज़िक्र है कि अरविंद धरमपुरी मुसलमानों के जलसे से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर मुसलमानों की फलाह व बहबूद के ताल्लुक से बात करने के बजाय MP ने रास्त तौर पर मुसलमानों को धमकाया कि बीजेपी के साथ देने में ही मुसलमानों की बेहतरी का इम्कान है। अरविंद धरमपुरी ने अधर्म की इंतहा करते हुए कहा कि आप चाहे नोटा पर बटन दबा लें, आप चाहे BRS को वोट दें या चाहे कांग्रेस को वोट दें, जीत बीजेपी की होगी। ये अरविंद धरमपुरी की खुली धमकी है। इसके अलावा अरविंद के बयान ने इंतखाबी धांधलियों और वोटिंग मशीनों में छेड़छाड़ के इल्ज़ामात को भी तक़वीत दी है। और नाज़रीन, अब कुछ आलमी शब-ए-रोज़ की झलकियाँ। फ़लस्तीन में 2023 के आगाज़ से अब तक मकबूजा मगरबी किनारे और इसराइल में 200 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद और तकरीबन 30 इसराइली हलाक हो चुके हैं। ये जानकारी मशरिक़ वस्ता के एलची टोरबेंट्स लैंड ने दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एलची का कहना है कि तशद्दुद की मौजूदा सतह गुज़िश्ता साल की हलाकतों के मजमूई तादाद से तजावुज़ कर गई है और ये साल 2005 के बाद से बुलंद तरीन सतह पर है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी और इसराइली करीब करीब रोज़ाना तशद्दुद में मारे जाते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फ़लस्तीन में मुस्तक़बिल के बारे में मायूसी और एक आज़ाद रियासत के हुसूल की जानिब पेशरफ़्त ना होने से तशद्दुद में इजाफ़ा हो रहा है। मशरिक़ वस्ता के एलची ने गैर क़ानूनी इसराइली बस्तियों की मुसलसल तोसी पर रोशनी भी डाली, जो कि बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी और अमन की राह में एक बड़ी रुकावट है। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों के मकानात की मुस्मारी, मकबूजा मगरबी किनारे के अंदर उसकी सरगर्मियों के साथ साथ फ़लस्तीनी देहातों पर इसराइली आबादकारों के हमलों पर भी रोशनी डाली गई है।
अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर ख़ान मुत्तक़ी ने कहा है कि दुनिया और ख़ित्ते के ममालिक के साथ साथ अफगानिस्तान के ताल्लुक़ात फ़रोग़ पा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा हुकूमत के एहतसाब प्रोग्राम में वज़ारत की रिपोर्ट पेश कर रहे थे। इस मौके पर मुत्तक़ी ने कहा कि अफ़गानिस्तान के ख़ित्ते और दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुक़ात में वसअत आ रही है, इसीलिए गुज़िश्ता साल 70,000 सय्याहों ने अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों का सफ़र किया। इनमें से सिर्फ 10,000 का ताल्लुक़ यूरोपीय ममालिक से था। अमीर ख़ान मुत्तक़ी ने मज़ीद कहा कि तालिबान हुकूमत ने मुतवाज़िन ख़ारजा पॉलिसी पर अमल के ज़रिए अमरीका समेत मुतअद्दिद ममालिक को मुतमईन करने में कामयाब हुई है ताकि वह अफ़गानिस्तान में मुसल्लह बगावत की हिमायत से बाज़ आएँ। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम अब अफ़गानिस्तान के पूरी दुनिया के साथ अच्छे सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुक़ात चाहते हैं। मुत्तक़ी ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान वो अंदरूनी इख्तलाफ़ात ख़त्म करने में कामयाब हुए हैं और उन्होंने साबित किया है कि इस मुल्क में नज़्म व ज़ब्त और मरकज़ी तर्ज़ हुक्मरानी है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को इस्लामाबाद की अदालत ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज 5 मुक़दमात में मुख्तलिफ़ तारीख़ों पर तलबी के नोटिस जारी की है। PTI के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी एक्ट के तहत दर्ज 5 मुक़दमात के केस की समाअत हुई, जिसमें इमरान ख़ान के वकील शरीक हुए। इमरान ख़ान के एक वकील ने अदालत से कहा कि उनको रोज़ाना जेल से अदालत लाना आसान नहीं है और उनकी सिक्योरिटी के मसाइल भी दरपेश हैं। जज ने इमरान ख़ान के वकील से पूरी तरह इत्तेफाक नहीं किया। इमरान ख़ान की पार्टी ने गुज़िश्ता साल इंतखाबात में बेहतरीन कारकर्दगी की थी, जिसकी बुनियाद पर वो वज़ीर-ए-आज़म भी बने थे, लेकिन उनके मुखालिफिन ने पाकिस्तानी आर्मी से मुत्तहिद होकर उन्हें इक़्तिदार से बेदखल कर दिया था और इमरान ख़ान पर मुसलसल इल्ज़ामात आयद करते हुए उन्हें जेल भिजवा दिया गया है। सऊदी अरब और ईरान के मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में कशीदगी कम हुई है। ये मुआहदा चीन के सालिसी से हुआ था। आलमी खबर रसा इदारे के मुताबिक चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने अपने ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक बातचीत की। इस बातचीत में न्यूक्लियर मुआहदे की बहाली पर भी तबादला ख्याल किया गया। वांग यी ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा के सऊदी अरब दौरे की सताइश भी की और कहा कि चीन की सालिसी में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुक़ात में बेहतरी से मशरिक़ वस्ता में मफ़ाहमत की लहर चल पड़ी है। इधर सऊदी अरब काबीना ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि सऊदी अरब मुश्तरका मफादात और बाहमी एहतराम पर मबनी सऊदी ईरान ताल्लुक़ात के नए दौर का मुंतज़िर है। जद्दा में सऊदी अरब के बादशाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की सरबराही में सऊदी मजलिस शूरा का इजलास मुनाक़िद हुआ, जिसमें ईरान के साथ ताल्लुक़ात के बहाल होने का जायज़ा भी लिया गया। तो नाज़रीन, मिली वॉइस के बुलेटिन में आज इतना ही। मिली नुक़्ता नज़र से भारत और दुनिया से ये थी मुख्तसर लेकिन मुनफरिद और अहम तरीन खबरें। अगर आपको खबरें पसंद आई हों तो इसे शेयर करना ना भूलें। अब अब्दुल वहाब और मिली वॉइस टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।